हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा लेक्चर इंश्योरेंस लॉ में मोटर इंश्योरेंस पर है, जिसके लिए हमें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को भी थोड़ा सा देखना होगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या है। एक्ट नंबर 59 ऑफ 1988 का एक्ट नंबर 59 ये है। एनफोर्स में आया 14 अक्टूबर 1988, 14 अक्टूबर 1988 से ये एनफोर्स में आया। टोटल चैप्टर है 14। टोटल सेक्शन की अगर हम बात करें तो हैं 217, 217 एंड 2 शेड्यूल हैं इस एक्ट के अंदर। मोटर व्हीकल एक्ट जुड़ा हुआ है जो मोटर व्हीकल्स हैं उनके लिए कुछ प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशन से कि एक मोटर व्हीकल जो है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का होगा, उसका उपयोग आप किस तरह से करेंगे, क्या पाबंदियां हैं, क्या छूट हैं, वो सब आपके मोटर व्हीकल एक्ट में बताया गया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मोटर व्हीकल एक्ट का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जिसमें सेक्शन है 109, 1110 एंड 111, मतलब 109, 110 और 111। 3 सेक्शन हम इस चैप्टर 7 में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 7 है कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल। बनावट, उसके इक्विपमेंट और उसका मेंटेनेंस मोटर व्हीकल का किस तरह से होगा। चलिए देखते हैं इसके प्रोविजन जो है सेक्शन 109 टू 111, 109 से 111 तक। सबसे पहले है जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, जो कि सेक्शन 109 में है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के। इसमें बताया गया है इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द पर्सन। जिस पर्सन का वो व्हीकल है या जिस पर्सन के कंट्रोल में वो व्हीकल है उसके ऊपर उसका इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि जो व्यक्ति उस वाहन को चला रहा है उस पर उसका पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए। इसीलिए जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस यही बताता है कि पर्सन जो कैपेबल है उस व्हीकल के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल बनाए रखने के लिए। हैव राइट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल। जब तक आवश्यकता नहीं हो या जब तक ऐसा आदेशित नहीं हो तो जो मोटर व्हीकल का स्टीयरिंग होगा वो सदैव राइट हैंड की तरफ होगा। जब तक आदेशित ना हो उसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते, वो राइट हैंड की तरफ ही होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर टू मैन्युफैक्चरर। केंद्र सरकार इस एक्ट के माध्यम से, और यदि केंद्र सरकार को ऐसा आवश्यक लगता है कि लोक हित में या जनहित के लिए जो मैन्युफैक्चरर है उनको किसी तरह का कोई आदेश दिया जाए व्हीकल को लेकर, व्हीकल की बनावट को लेकर या उसकी संरचना या कोई इक्विपमेंट जो उसके अंदर वो काम में ले रहे हैं, उनमें से किसी भी बातों के लिए केंद्र सरकार अगर लोक हित में है तो उन्हें इस तरह का कोई आदेश जारी कर सकती है। ये था हमारा सेक्शन 109। अब चलते हैं आगे। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। केंद्र सरकार की शक्तियां इससे जुड़ी हुई बातों के ऊपर नियम बनाने की, जो कि सेक्शन 1110 में बताया गया है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के। सबसे पहले मेक रूल्स regulating the
कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल। इन बातों से जुड़ी हुई बातों के लिए जो है केंद्र सरकार नियम बना सकती है, उनके लिए रेगुलेशन बना सकती है, जो कि कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हो सकता है, इक्विपमेंट से जुड़ा हो सकता है या व्हीकल के मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ हो सकता है। उसके लिए केंद्र सरकार जो है नियम बना सकती है। रूल्स में बी मेड अंडर सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 में जो नियम बनाए गए हैं उनको गवर्न किस तरह से करना है ये भी केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट, केंद्र सरकार यदि चाहे तो किसी व्हीकल को इस दायरे के बाहर कर सकती है। अगर चाहे तो किसी व्हीकल को केंद्र सरकार छूट दे सकती है नियम और पाबंदियों को लेकर। तो ये शक्तियां हैं केंद्र सरकार की जो रूल्स बनाने की है कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस को लेकर मोटर व्हीकल के। नेक्स्ट, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। केंद्र सरकार का हमने पढ़ा, अब बात करते हैं राज्य सरकार की शक्तियां जो कानून बनाने को लेकर है या नियम बनाने को लेकर है, जो कि सेक्शन 111 में बताया गया है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के। मेक रूल्स रेगुलेटिंग द कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल अदर देन सेक्शन 1110 सबसेक्शन 1। केंद्र सरकार के द्वारा जो रेगुलेटिंग रूल्स बनाए गए हैं उनके अतिरिक्त कोई अन्य रूल आवश्यक है उसको रेगुलेट करने के लिए, तो राज्य सरकार भी उसके ऊपर जो है नियम बना सकती है। ऐसी राज्य सरकार को शक्तियां हैं, लेकिन वो जो हैं 1110 सबसेक्शन 1 के बाहर होंगे, उनके अतिरिक्त होंगे। Without prejudice of the generality of the foregoing power, rules may be made। जो अधिनियम के तहत या जो केंद्र सरकार के तहत शक्तियां दे रखी हैं या जो व्यापकताएं दे रखी हैं उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव मतलब उनको वॉयलेट किए बिना या उनके ऊपर किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाए बिना कोई अन्य ऐसी कोई परिस्थितियों के लिए, पर्टिकुलर क्लास के लिए नियम भी राज्य सरकार बना सकती है। कुछ ऐसी आवश्यक परिस्थितियां हो जिसे लेकर जो है नियम बनाना आवश्यक हो, या कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल हो जिसके लिए नियम बनाना आवश्यक हो, तो उसके ऊपर भी राज्य सरकार नियम बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सिटिंग अरेंजमेंट, जो कार का सिटिंग अरेंजमेंट है उसको लेकर राज्य सरकार नियम बना सकती है। प्रोहिबिटेड डेंजरस अप्लायंसेस, वाहन के अंदर, व्हीकल के अंदर कोई डेंजरस, कोई खतरनाक अप्लायंसेस आप ले जा रहे हैं उसके लिए मना किया जा सकता है, प्रोहिबिट किया जा सकता है, उसके लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। इंस्पेक्शन और फिटनेस ऑफ व्हीकल, व्हीकल की इंस्पेक्शन को लेकर, व्हीकल के फिटनेस को लेकर भी राज्य सरकार जो है नियम बना सकती हैं। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं या पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल, कोई व्हीकल की एक श्रेणी है, उस श्रेणी के वाहन के लिए भी कोई नियम अगर राज्य सरकार को लगता है अधिनियम के अतिरिक्त या केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिकार प्राप्त किए गए हैं उनके छेड़छाड़ किए बिना या उनको छेड़े बिना जो है कोई नियम आवश्यक है, तो वो भी राज्य सरकार के द्वारा बनाया जा सकता है। किंतु इसके अंदर जो पूर्व में जो प्राप्त शक्तियां हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर 7 जो
हमारे मोटर इंश्योरेंस को जानने के लिए आवश्यक हैं कि मोटर व्हीकल के कंस्ट्रक्शन या इक्विपमेंट या उसके मेंटेनेंस को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं इस अधिनियम में दी गई हैं, किस तरह के नियम इस अधिनियम में बताए गए हैं, देन हम आगे समझ सकते हैं मोटर इंश्योरेंस को। अब जब बात है मोटर व्हीकल की, तो मोटर व्हीकल के लिए हमें एक फर्ड या एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ड्राइवर को समझना ज़रूरी है, उसकी परिभाषा भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। और दूसरा ये भी जानना ज़रूरी है कि मोटर व्हीकल या मोटर यान किसे कहा जाएगा अधिनियम के तहत। तो सबसे पहले हम ड्राइवर के बारे में जानते हैं, जो कि सेक्शन 2 में इसके डेफिनेशन दी गई है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के। द पर्सन हु एक्ट एज अ स्टीयरमैन ऑफ द ड्रॉन व्हीकल, जो व्यक्ति उस वाहन के स्टीयरिंग पर बैठा है या जिस व्यक्ति के नियंत्रण में उस वाहन का स्टीयरिंग है, वो ही उस वाहन का ड्राइवर कहलाएगा, चालक कहलाएगा। अर्थात उसके नियंत्रण में वो व्हीकल है, इसीलिए वो चालक कहलाएगा। ये परिभाषा दी गई है सेक्शन 2 में। एंड मोटर व्हीकल, ड्राइवर को हमने समझ लिया, मोटर व्हीकल की बार बार बात हो रही है, तो मोटर व्हीकल किसे कहते हैं इस अधिनियम के तहत वो भी जानना जरूरी है। मैकेनिकली प्रोपेल्ड, यांत्रिक रूप से चलित होना चाहिए, यांत्रिक रूप से वो चलने वाला होना चाहिए, मैकेनिकली प्रोपेल्ड होना चाहिए। जो मैकेनिकल एनर्जी है उसके माध्यम से वो जो यंत्र है, वो मशीन है, चलने वाली होनी चाहिए। चेसिस, मोटर व्हीकल उसे कहेंगे जो एक चेसिस पर निर्मित है। चेसिस एक आधार होता है जिसके ऊपर जो है व्हीकल की पूरी बॉडी या पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ होता है। मिनिमम 4 व्हील इस अधिनियम में मोटर व्हीकल को कहा गया है जिसके न्यूनतम 4 पहिए हैं, 4 व्हील हैं, विथ इंजन कैपेसिटी ऑफ नॉट एक्सेडिंग 35 क्यूबिक सेंटीमीटर, और जो उसकी इंजन कैपेसिटी है वो नॉट एक्सेडिंग हो 35 क्यूबिक सेंटीमीटर से, तब जाके इस अधिनियम के तहत उसे मोटर व्हीकल कहा है, मोटर यान कहा है। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें, ऐसी मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा से चलित है और जिसे किसी आधार पर बनाया गया है और न्यूनतम 4 पहिए वो रखती हैं और एक न्यूनतम या अधिकतम कैपेसिटी उस व्हीकल की है, तो उसे ही मोटर यान या मोटर व्हीकल कहा है। अब मोटर व्हीकल बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे प्राइवेट मोटर व्हीकल हो सकता है, कमर्शियल मोटर व्हीकल हो सकता है, हैवी मोटर व्हीकल हो सकता है, लाइट मोटर व्हीकल हो सकता है। ये सभी इस वाहन की श्रेणियां हैं जो हमारे इस अधिनियम के तहत परिभाषित की गई हैं। स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में पढ़ा, चैप्टर 7 के बारे में पढ़ा, ड्राइवर मोटर व्हीकल के बारे में पढ़ा। तो हमें ये जानना जरूरी है कि स्कोप एंड ऑब्जेक्ट क्या है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के। टेक केयर ऑफ द फास्ट इंक्रीजिंग नंबर, आज के समय में या बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो मोटर व्हीकल है वो बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं, अर्थात जो उनका नंबर है वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है। रोड पर आप देखते हैं तो बहुत सारी संख्या में आपको वाहन नज़र आते हैं, तो उनको टेक केयर करना जो है इस अधिनियम का ऑब्जेक्ट और स्कोप है। एनकरेजिंग एडॉप्शन ऑफ हायर टेक्निक्स, वाहन को लेकर हायर टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाए,
ऐसी बातों को एनकरेज करना भी इस अधिनियम का ऑब्जेक्ट और स्कोप है। हायर टेक्निक्स अडॉप्ट किए जाने की वजह से जो व्हीकल है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा। द ग्रेटर फ्लो, मोटर व्हीकल एक्ट का ऑब्जेक्ट है कि इस तरह के वाहनों का या इस तरह के उत्पादों का एक ग्रेटर फ्लो हो सके। कंसर्न ऑफ रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड, हायर टेक्निक्स को एनकरेज करने के बाद में या व्हीकल्स का ग्रेटर फ्लो हो, उनका टेक केयर किया जाए, लेकिन उन सभी बातों से आवश्यक बात है जो रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनका पालन किया जाए, जो इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। उसके साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। ट्रैकिंग डाउन ट्रैफिक ऑफेंडर्स, जो ट्रैफिक ऑफेंडर्स हैं उनको भी ट्रैक किया जाए, ऐसा भी इस अधिनियम का ऑब्जेक्ट है। इस तरह के नियम बनाए गए हैं, इस तरह के सेक्शन में बताए गए हैं कि किस तरह से उसे ट्रैक किया जा सकता है। स्टैंडर्ड फॉर एंटी पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं, ये स्टैंडर्ड बनाए गए हैं इस अधिनियम के माध्यम से एंटी पॉल्यूशन डिवाइस के लिए कि जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं BS5, BS4 दैट इज पॉल्यूशन स्टैंडर्ड, ये मानक हैं जो बताते हैं कि जो व्हीकल है वो किस स्तर का पॉल्यूशन जो है एग्जॉस्ट कर रहा है। प्रोविजन फॉर इशूइंग फिटनेस सर्टिफिकेट, इस अधिनियम का एक और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट और स्कोप है जो वाहन का फिटनेस है उसके बारे में सर्टिफिकेट जारी करना कि क्या क्या न्यूनतम आवश्यक है एक व्हीकल को फिट डिक्लेयर करने के लिए या फिट घोषित करने के लिए। वो मानक, वो नियम भी इस अधिनियम के तहत बताए गए हैं या समय समय पर उनमें अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है। इतना सब हमने पढ़ा, दैट इज पार्ट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, मोटरयान अधिनियम 1988 का चैप्टर 7, और कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने इसमें देखी है जो हमें हेल्प करेंगे मोटर इंश्योरेंस या वाहन बीमा को समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मोटर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस जस्ट लाइक अदर पॉलिसीज, जिस तरह की अन्य बीमाएं हमने पढ़ी हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में, उसी तरह का एक बीमा है मोटर बीमा, मोटर इंश्योरेंस, कोई अलग नहीं है, बट मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है हमारी सरकार के द्वारा। यदि आपको अपना वाहन रोड पर चलाना है तो उसके लिए आपको मोटर इंश्योरेंस करवाना ही होगा, दैट इज मैंडेटरी बाय गवर्नमेंट। योर सेफ्टी एंड अदर सेफ्टी, ऑब्जेक्ट क्या है मोटर इंश्योरेंस का? मोटर इंश्योरेंस का ऑब्जेक्ट है आपकी सुरक्षा की जाए और दूसरे की सुरक्षा की जाए। आप जब रोड पर वाहन चला रहे हैं तो दुर्घटना घटित होने पर आपको भी नुकसान हो सकता है या आपके माध्यम से किसी अन्य को भी नुकसान हो सकता है। तो मोटर इंश्योरेंस का ऑब्जेक्ट है कि आपको और उस अन्य व्यक्ति को जो है सेफ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। क्लासिफाइड ऑन टू थिंग्स, जो मोटर इंश्योरेंस है उसे दो बातों में क्लासिफाई किया है या दो बातों के आधार पर क्लासिफाई किया है। फर्स्ट, द टाइप ऑफ व्हीकल एंड द सेकंड, द अमाउंट ऑफ कवरेज दैट यू वांट फॉर कवर। पहला, व्हीकल कैसा है उस आधार पर बीमा किया जाता है, किस तरह का वाहन है, किस श्रेणी का वाहन है। दूसरा, वो राशि जो आप उस व्हीकल को
कवर करना चाहते हैं या जो अमाउंट आप चाहते हैं कि व्हीकल कवर हो। टाइप्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस इन इंडिया। भारत में जो प्रचलन में बीमा है या मोटर इंश्योरेंस जो प्रचलन में है वो है टाइप ऑफ व्हीकल, वाहन की श्रेणियों के आधार पर। सबसे पहले प्राइवेट कार इंश्योरेंस पॉलिसी, निजी कार बीमा जो कि कंपलसरी है, जो कि मैंडेटरी है। प्राइवेट कार इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या बातें कवर हैं या अन्य सभी इंश्योरेंस में क्या क्या बातें कवर हैं। सबसे पहले कार डैमेजेस अगेंस्ट एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना घटित होती है और उस दुर्घटना के अंदर आपकी कार को डैमेज होता है, आपकी कार को नुकसान होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति आप इस बीमा के माध्यम से कर सकते हैं। फायर, नेचुरल डिजास्टर, थेफ्ट एंड अदर, आग से आपके वाहन को कोई क्षति होती है, उसकी क्षतिपूर्ति इस बीमा के माध्यम से की जा सकती है। आपके वाहन को चोरी कर लिया जाता है तो उससे जो आपको नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति आप इस बीमा के माध्यम से कर सकते हैं। या कोई प्राकृतिक आपदा के तहत आपके वाहन को कोई नुकसान होता है, फॉर एग्जांपल आपकी जो कार है किसी पेड़ के नीचे है और ऐसी कोई परिस्थितियां हो जाए जिस वजह से वो पेड़ जो है आपकी कार के ऊपर आ गिरे, तो एक प्राकृतिक आपदा आप इसे कहेंगे और उससे भी आपको ये बीमा जो है सुरक्षा प्रदान करता है, आपके वाहन को सुरक्षा प्रदान करता है। और ऐसी अन्य बातें जो आपकी बीमा पॉलिसी के अंदर मेंशन होंगी, उन सभी बातों से आपको यह कवर करता है, सुरक्षित रखता है। सेकंड, टू व्हीलर इंश्योरेंस, वाहन की श्रेणी के आधार पर दुपहिया वाहन बीमा। कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस, जैसा मैंने बताया कि व्हीकल्स की बहुत सारी श्रेणियां हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, प्राइवेट व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल। तो कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस भी इसके अंदर है, जो व्यावसायिक गतिविधियों में जो व्हीकल लगे हुए हैं उनका इंश्योरेंस इसके तहत किया जाता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी, अनिवार्य है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस है जो आपने किसी अन्य के लिए लिया है, लेकिन इस बीमा का एक नुकसान है। वो नुकसान ये है कि आपके वाहन को ये किसी भी तरीके से कवर नहीं करता है। ये सिर्फ अन्य व्यक्ति को जो नुकसान हुआ है वो उसकी पूर्ति करवाता है। यदि आपकी कार को कोई डैमेज हुआ है, आपकी कार चोरी हो गई है, आपकी कार को कोई नुकसान हो गया है, तो वो ये कवर नहीं करता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर नहीं करता है। तरह से ये एक लायबिलिटी इंश्योरेंस की तरह ही है या नो फॉल्ट इंश्योरेंस की तरह ही है। एंड फिफ्थ, कॉम्प्रहेंसिव, मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस है। कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस इज अ कंप्लीट इंश्योरेंस जिसके अंदर आपका थर्ड पार्टी और आपका व्हीकल डैमेजेस सब इंक्लूड है, और उसके अतिरिक्त आप कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस में बहुत से एड ऑन ऑप्शन होते हैं कि आप बहुत सारी सुविधाएं हैं जो एड ऑन कर सकते हैं आप अपनी पॉलिसी के अंदर। जैसी आपको आवश्यकताएं लगती हैं वैसे एड ऑन्स आप जो हैं ले सकते हैं कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी के अंदर। यदि आपका निजी व्हीकल है, यदि आपका व्यावसायिक व्हीकल है जिसका उपयोग आप अनवरत कर रहे हैं, तो उसके लिए कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी जो है बहुत ही अच्छी है। एड ऑन्स किस किस तरह के होते हैं? पहला है जीरो डेप्थ। आप यदि चाहते हैं आपके व्हीकल की वैल्यू डेप्रिशिएट ना हो, जैसा कि समय समय पर आपके व्हीकल की वैल्यू जो है डेप्रिशिएट कर दी जाती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, आपकी जो कार की वैल्यू है वो लगातार गिरती रहती है और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन आप ले सकते हैं उस पॉलिसी के अंदर। इंजन प्रोटेक्शन कवर, ये भी एक एड ऑन है, आप अपने इंजन से रिलेटेड प्रोटेक्शन के लिए कवर कर सकते हैं। रोड साइड असिस्टेंस काफ़ी प्रचलन में है आज के समय पर। आपका जो व्हीकल है वो ब्रेक डाउन हो गया है, आपका व्हीकल ख़राब हो गया है, तो आप उसे रोड में साइड में कहीं लगाकर
इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से वो सुविधाएं दी जाती हैं कि आपके व्हीकल को वहीं पर आकर यदि पॉसिबल है तो रिपेयर किया जाए, और यदि वहाँ रिपेयर होना पॉसिबल नहीं है तो उसे नियरेस्ट कहीं सर्विस सेंटर तक छोड़ा जाए। कंज्यूमेबल कवर, आप अपनी गाड़ी का सर्विस करवाते हैं जिसका कोई पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा एड ऑन आप जो है अपनी कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी में ले लेते हैं, तो आप जब अपने व्हीकल को कंज्यूम करने की वजह से जो आपके ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं, उन एक्सपेंस को आप कवर कर सकते हैं ये एड ऑन लेकर। रिटर्न टू इनवॉइस कवर, आपका व्हीकल है, नया व्हीकल है, चोरी हो गया है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो गाड़ी की कॉस्ट होती है वो डेप्रिशिएट होकर आपको उसका बीमा दिया जाता है या बीमा का मूल्य दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ डेप्रिशिएट हो गए तो 90 रुपीज़ के लगभग जो है आपको वो अमाउंट दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से। लेकिन यदि हम रिटर्न टू इनवॉइस कवर एड ऑन जो है हमारी कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी में लेते हैं, तो आपको जो है इनवॉइस अमाउंट, जो आपके व्हीकल का इनवॉइस अमाउंट है, मतलब फुल कॉस्ट ऑफ कार, वो साथ में उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जो एक्सपेंस किया है या रोड टैक्स के ऊपर जो आपने एक्सपेंस किया है, उन सभी को इंक्लूड करके वो अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से दिया जाता है। टायर प्रोटेक्ट कवर, टायर या प्लास्टिक या ग्लास जैसा पार्ट इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होता है, यदि आप उन्हें कवर करना चाहते हैं तो आपको टायर प्रोटेक्शन जैसा जो है एड ऑन अपनी कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी में लेना चाहिए जो इसे कवर करता है। मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी का नेचर जो है क्षतिपूर्ति के तरीके का है। यदि आपको कोई नुकसान होता है, आपको कोई डैमेज होता है, तो उसकी पूर्ति इस बीमा के माध्यम से की जाती है। तो आज हमने पढ़ा मोटर व्हीकल एक्ट 1988, उसका चैप्टर 7 डेफिनेशन, ड्राइवर, मोटर व्हीकल, किस किस तरह के व्हीकल हैं, इसका नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट क्या हैं, और मोटर इंश्योरेंस के बारे में हमने जाना कि किस तरह के या कितने तरह के इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस भारत में प्रचलन में है, किस आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है और क्या क्या कवर इसके अंदर किया गया है। I hope you understand and like it. Thank you. At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.